हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक लंबा होने के कारण हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्राब्दी 1 से 1000 एडी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार, मंदिरों में चिन्हित हो गया। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वही अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। पुराण टोटल कितना है? 18 ये पूछा जाता है। और सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। और सबसे लंबा कौन सा है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। यह रचनाएं, जो अधिकतर संगीतबद्ध है, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई। ये परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया अथवा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। इतिहासकार इन संतों कवियों के अनुयायियों, जो उनके संप्रदाय से थे, द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह जीवनियाँ अक्षरश सत्य नहीं है, तथापि इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते हैं। जैसा कि हम देखेंगे ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। ये आपका मूर्ति दिखाया गया है। ये कब का मूर्ति है? 12वीं सदी का है। ये 12वीं शताब्दी का है। कांस्य मूर्ति। मणिक वच्चकार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति। ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। ये मणिक्व चक्कार का एक बुक है आपका, भक्ति गीतों का संग्रह है। गीतों का संग्रह है। तिरुवासगम। इसका मतलब हो जाएगा पवित्र संसार। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता आधिकारिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का
यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जगन्नाथ जी का क्या हो जाएगा मीनिंग? संपूर्ण विश्व का स्वामी। महान और लघु परंपराएं। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वैश्य वर्ग जैसे पुरोहितों और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। किसने दिया? रेडफील्ड के द्वारा। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इसे लक्षित करने का एक ही तरीका इन शब्दों को उदाहरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। यह आकृति दाहिने जगन्नाथ की है जो अपनी बहन सुभद्रा मध्य और भाई बलराम बाएं के साथ है। ये आपका जगन्नाथ जी का है, जगन्नाथ। ये आप इनकी बहन सुभद्रा। ये आपका बलराम। 4 धाम है, ये इम्पोर्टेंट है। 4 धाम है। ये तो हो गया 4 में से एक। पहला कौन सा है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। दूसरा है द्वारका। द्वारका ये कहाँ है? तो गुजरात में। तीसरा कौन सा है? रामेश्वरम। रामेश्वरम ये कहाँ है? तमिलनाडु में। चौथा हो गया ये आपका जगन्नाथ जी का, पुरी में, उड़ीसा। यदि चित्र 6.2 की चित्र 4.26 अध्याय 4 से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवताओं को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। भेद और संघर्ष। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। आगामी सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है।
इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती है, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति में उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे। ये आपका मूर्ति दिखाया गया है। बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी बिहार यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये 3 मुख वाली है। ये 3 मुख वाली 3 मुख वाली आपकी मूर्ति हो गई। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। उपासना की कविताएं। प्रारंभिक भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा का मीनिंग हो जाएगा आपका मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करने का 3 मार्ग है। आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? ज्ञान मार्ग। दूसरा है आपका कर्म मार्ग। तीसरा है भक्ति मार्ग। हम लोग भक्ति मार्ग को ही पढ़ रहे हैं। भक्ति परंपरा आराधना के तरीकों के कर्मिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं: सगुण विशेषण सहित और निर्गुण विशेषण विहीन। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है जिनकी मूर्त रूप से अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। अलवार आपका हो गया विष्णु जी की भक्ति, और नयनार आपका शिव जी की भक्ति। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारों विष्णु भक्ति में तन्मय और नयनारों शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवर और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया
उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलयीरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह से इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। चतुर्वेदी चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य। यह उदाहरण तोंदरा डिप्पोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा ही रखते हैं, उनसे भी ज़्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हों। तोंदरा डी पोडी ये आपका अलवार से था। अलवार भक्ति को मानते थे और अलवार हो गया विष्णु भक्त। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अलवार परंपरा में 12 संत थे और नैनार जो शिव भक्त थे, इसमें 63 संत थे। उस 12 में आपका तोंदरा डी पोडी ये कौन सा स्थान में था? ये 10वां था। स्त्री भक्त संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर माने जाते थे। ये आपका पूछा जाता है। एक ही स्त्री भक्त थी जो अंडाल नाम की थी और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त करई काल अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुनी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। ये आपका इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अंडाल जो स्त्री भक्त थी की एक रचना है वारण्य एरम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1000 हाथी। 1000 हाथी। और ये आपका करई काल ये आपका ये कौन थी? शिव भक्ति थी। ये शिव भक्ति थी और शिव जी को अप्पा कहकर संबोधित करती थी। अप्पा मतलब हो गया पिता। शास्त्र या भक्ति यह छंद अपार नामक नयनार संत की रचना है। हे धूर्त जन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? तुम केवल मारपेरू के स्वामी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नमस्तक हो। भक्ति साहित्य का संकलन 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचना एक संकलन कर लिया गया जो नलयीरा दिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। यह आपका इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अपार सवंदर और सुंदरार ये तीनों को इकट्ठा को क्या कहते हैं? मुवार कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। और इस तीनों का
तीनों का थ्री प्रिंसिपल संत्स ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। थ्री प्रिंसिपल सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया कौन किसको किसको कहा जाता है? अपार हो गया, सबंदर हो गया और सुंदरार। ये इंपॉर्टेंट है। एक राक्षसी, यह उदाहरण कराईकाल अमियार की कविता से लिया गया है, जहाँ ये स्वयं का वर्णन कर रही है। राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धसा उदर मतलब ये आपका पेट, स्टोमक, लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है। वन में विचरते समय चीखना और कंदरन या अलंकटू का वन है, जो हमारे पिता शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। कराईकाल अमियार की 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य मूर्ति है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ कराईकल, कहाँ? पुडुचेरी में। पुडुचेरी। ये शिव जी को अप्पा कहती थी। शिव जी को अप्पा मतलब पिता। ये किसका पूजा करती थी? शिव जी का विरूपाक्ष रूप की पूजा करती थी। विरूपाक्ष मतलब हो गया आपका त्रिनेत्र वाला। राज्य के साथ संबंध। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। तमिल क्षेत्र आपका हो जाएगा चोल, चेर, पांड्य। प्रथम सहस्त्राब्दी 1 से 1000 ईस्वी। इस सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राजा 6ठी से 9वीं शताब्दी ईस्वी शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रशय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदाकदा ही हासिल होता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंड-चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है किसके द्वारा निर्मित हुआ है? चोल राजा के द्वारा। इस काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट यह है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नयनार और अलवार संत वेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तवरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार
समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। ये आपका दिखाया गया है नटराज के रूप में शिव। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है किसके द्वारा बनाया गया। चोल संगम काल के दौरान ये बनाया गया। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व वासवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। वासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। लिंगायत समूह में आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके, लिंगायत समूह में 4 उपवर्ग है या 4 वर्ग है। कौन कौन सा है? जंगम, शीलवंत, वनिक और चौथा कौन सा है? पंचमशाली। हम लोग जंगम के बारे में पढ़ेंगे आगे। जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है उनमें जंगम अर्थात यायावार भिक्षु शामिल हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्योपरांत भक्ति शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। ये लोग जैसे हिंदू धर्म में हम लोग जलाते हैं, लेकिन ये लोग दफनाया जाता है। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीरवैश्य परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। नए धार्मिक विकास। मध्यवर्ती शताब्दियों में 2 मुख्य विकास देखने में आए। एक ओर तमिल भक्तों, खास तौर से वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। दूसरे 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। भक्ति परंपरा का विकास कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ये पूछा जाता है। अनुष्ठान और यथार्थ संसार। यह बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध डाल चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है वे कहते हैं चले जाओ। किंतु ईश्वर के प्रतिमा को जो खा नहीं सकते वे व्यंजन परोसते हैं। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तर भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। नाथ संप्रदाय के आपका
यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रशय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी में स्थापित हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। कुरान शरीफ के एक पृष्ठ की हिस्सा यह 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। ये कुरान शरीफ का आपका एक तरह का भाषा है, उर्दू कह सकते हैं हम लोग, उर्दू। दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे एक के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। मध्य एशिया में कौन कौन सा देश आता है? मध्य एशिया मुख्य रूप से कौन कौन देश आ जाएगा? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। सातवीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया। कब किया था? 711 ईस्वी में। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसको हराया था ये पूछा जाता है। सिंध का राजा उस टाइम, सिंध का राजा कौन था? दाहिर सेन। और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। उलमा या उलेमा कहा जाता है। आलिम का बहुवचन इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा या उलेमा उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी।
इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी जिम्मी का मतलब जिम्मी हो गया आपका गैर इस्लामी। जिम्मी वो लोग होते थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसा हम लोग अध्याय 9 में मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर, औरंगजेब शामिल थे, द्वारा दिए गए। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके समृद्ध शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास सदृशता के आधार पर तर्क और इजमा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्भूत हुआ। यह आपको दिखाया गया है। बादशाह जहांगीर तथा एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र। यह आपका जहांगीर, ये आपका जहांगीर हो गया, ये हो गया जोगी, और ये आपका जहांगीर। खंभात का गिरजाघर, यह उदाहरण उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। हमारे बुलंद और मुकद्दम पवित्र जहन में पहुंचा है कि यूसु की मुकद्दस जमात के पादरी खंभायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की निर्माण करना चाहते हैं। तामीर हो गया निर्माण। ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेगा, इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंभायत के महानुभाव किसी भी तरह के उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दे जिससे वे अपनी इबादत कर सके। यह ज़रूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील पालन हो। जोगी के प्रति श्रद्धा, यह उदाहरण 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंदनाथ जियो, जनाब ए मुहतरम, श्रद्धेय, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहे। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेंगी। जनाब ए मुहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत शाहद हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात ज़कात बांटनी चाहिए। खैरात का मतलब हो गया ज़कात। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। किंतु सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरण तक खोजा
इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से नाम से भक्ति गीत जो राग में निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल्यता और मातृगृह्यता को भी अपनाया। इसका मीनिंग हो जाएगा घर की मुखिया। घर की मुखिया कौन हो जाएगा यहाँ पर? महिला। एक खोज की पांडुलिपि। खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। खोज की लिपि स्थानीय लंडा व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकला है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। लंडा आपका इसका मीनिंग हो जाएगा बिना पूंछ का। ये आपका ये लंडा आपका हो गया पंजाबी गीत। पंजाबी गीत में प्रयोग किया जाता है इसका। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन जो मेहराब, प्रार्थना का आला और मिंबर, व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। ये आपका ये इस तरह है। केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद, इसके शिखर के आकार की छत पर गौर कीजिए। ये ढाल की तरह है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है इसलिए। मातृगृहिता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। मतलब यहाँ पर लड़का लड़की के घर जाएगा, घर जमाई रहेगा। ईंटों के बनी अतिया मस्जिद 1609 जिला मेमन सिंह, बांग्लादेश। ये आपका पूछा जाता है अतिया मस्जिद कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया। तुर्की मुसलमानों को क्या कहा गया? तुरुस्क। तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। यदाकदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक और यवन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त भी कहा गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। श्रीनगर के झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, मुकुट का नगीना कहाँ? तो श्रीनगर। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। इसका निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए। यह पेपर मैसी से सजाई गई है। ये आपका सूफी मत का विकास। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक
संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्हें मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सूफीवाद और तसव्वुफ। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ ऊन है। जिसका अर्थ क्या है? ऊन। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़ों की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, और जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। खानखा और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानखा फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानखा का नियंत्रण शेख अरबी पीर अथवा मुर्शीद फारसी के हाथ में था। वे अनुयायियों मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का घोतक है, जिसकी पहली अट्ट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, फारसी में इसका अर्थ दरबार, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की, खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उर्स, विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था। यह आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। उर्स का मतलब क्या हो जाएगा? डेथ एनिवर्सरी ऑफ ए सूफी संत। क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। सिलसिलों के नाम। ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरणतः कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादरी जिलानी के नाम पर पड़ा। ये आपका इम्पोर्टेंट है। कादरी सिलसिला किसके नाम पर पड़ा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। वली बहुवचन औलिया अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता था। खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचारी को
उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। सरिया को नहीं मानने वाला, सरिया को नहीं मानने वाला बेसरिया, और सरिया को मानने वाला, सरिया को मानने वाला बासरिया। हम लोग दूसरे पार्ट में उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।